हो गई। तो अब देखते हैं, इससे पहले हमारा जो चैप्टर था दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसका जो है पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद है हमारा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण में कौन कौन फार्मूला पूछता है और किस फार्मूला पर हमारा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर टोटल क्लियर करेंगे। जो भी फार्मूला पर क्वेश्चन हमारा पूछता है जिस टाइप का, यहाँ पर जो भी टाइप बताएंगे वही एग्जाम में अधिकांशता का मतलब वही लड़ेगा। सिर्फ टाइप याद रखना है, टाइप नहीं बदलता है। बार बार कहते हैं कि टाइप वही रहता है, क्वेश्चन का मान बदल जाएगा लेकिन टाइप बदलने वाला नहीं है। क्या हमको जानना है सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है, और इसके बाद जो है कि चलते हैं जो ऑब्जेक्टिव की ओर। पहले जब तक से इसका थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक से ऑब्जेक्टिव पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव का बेस होता है थ्योरी। तो चलते हैं थ्योरी को जानते हैं। और इससे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण तक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर जो नहीं देख रहे तो कम से कम देखकर उसका तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है तो हमारा द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरह बन रहे हैं। अगर जिसको भी प्रॉब्लम होता है तो कम से कम लिख सकता है, और अगर अच्छा भी लगता है तो कमेंट में लिख सकता है। यहाँ पर द्विघात समीकरण अगर में हमको जानना क्या है, यहाँ पर जो है तो कुछ मूल के बारे में लिखे हैं, किस टाइप का रहेगा व्यक्ति तो उसको किस तरह से पूजा देना है वहां पर ध्यान देना है। पहले द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब क्या होता है, वैसे समीकरण जिसके पावर का हो दो। घात, अब घात के बारे में इससे पहले हम बता चुके हैं कि घात क्या होता है। दो चर वाला बहुपद का थ्योरी में बता दिए घात का मतलब क्या होता है। टोटल एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चारघाती, बहुघाती, शून्य बहुपद, पद के आधार पर टोटल। अगर जिसको भी घात में अगर प्रॉब्लम है तो पीछे बैक से देख सकता है। और घात के ऊपर जो होता है, किसी भी जो होता है चर राशि के ऊपर जो अंक लिखा रहता है, जिस चर राशि के ऊपर जो अंक रहता है वही हमारा क्या होता है घात। जैसे x के ऊपर कितना है 3, ये हमारा क्या हो गया घात। x है तो इस पर भी क्या है 1 रहता है तो ये भी हमारा घात हो गया। x के पावर अगर 100 है तो ये भी हमारा क्या हो गया घात। और इसी को बताए थे कि सर के ऊपर टोपी, जो सर के ऊपर टोपी रहता है तो उसी को मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं घात। जितना टोपी पहनेंगे उतना क्या रहेगा भारी रहेगा। कम टोपी में एक टोपी पहनबा तो ओकर वजन का रही हल्का, ज्यादा पहनबा तो ओकर वजन का हो कि धीरे धीरे वेट बढ़त चल जाए। उसी तरह से यहाँ पर समझना है कि द्विघात समीकरण में जिस समीकरण का घात कितना हो 2 हो उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं, सिंपल। और द्विघात समीकरण का ये होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप के मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ए बी सी का मान दे देगा तो यहाँ पर ए के जगह ए रखेंगे, बी के जगह बी और सी के जगह सी, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा क्या द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये कह देगा कि a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर 1 है, तो इन मानों से द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या करें द्विघात समीकरण। तो कुछ करना है ना, ये फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है हमारा c। a के जगह पर 5 तो 5x², b के जगह 3 तो 3x हो गया और c के जगह 1 तो 1, यही हो गया द्विघात समीकरण। तो व्यापक रूप जब भी निकालना होगा तो ए बी सी मतलब ए की जगह ए के मान, बी की जगह बी के मान और सी की जगह सी के मान को क्या करेंगे रख देंगे, तो ये होता है। लेकिन ए का मान कभी भी 0 इसका नहीं होना चाहिए, जो भी हो ए का मान कुछ अंक मतलब में ही रहना चाहिए। और द्विघात समीकरण ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण या मूल कहते हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का द्विघात समीकरण ज्ञात करने का अगर मूल का कोई बात कहे तो मूल वाला फार्मूला हमको याद रखना है। मूल में फार्मूला में हमारा क्या आता है यहाँ पर कि ये फार्मूला जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में हमारा क्वेश्चन देता है, और ये दोनों एक ही फार्मूला लेकिन 2 टाइप से हो गया। अब दोनों टाइप क्या है और किस तरह से हमारा देता है उसके बारे में जाएंगे। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है तो x बराबर द्विघात है तो इसके शून्य कितना होगा 2, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो इसके 2 को शून्यक होगा तो इसका मूल का जो फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का तो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी टर्म क्या होता है 2 है। उसके बाद दूसरा जो है यही क्वेश्चन d के जगह हमारा मान क्या होता है, d का फॉर्मूला b² - 4ac बाकी जो का
और जो भी मान आता है तो एक बार प्लस में रखते, एक बार का में रखते माइनस में, क्योंकि इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा एक बीटा होता है, तो एक प्लस में एक माइनस में। और डी है क्या चीज, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला नंबर 1 क्वेश्चन है, पूछ देगा कि डी का मान ज्ञात करे, या सब्जेक्टिव में पूछेगा कि चेक जांच कीजिए कि मूलों का प्रकृति जांच करे। तो मूलों का प्रकृति जांच करने के लिए यहाँ पर थ्योरी समझाकर तब क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कहेगा कि द्विघात समीकरण का विवेचक कहे या विविक्तर निकालने के लिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां b का मतलब होता है x का गुणांक, b का मतलब क्या होता है x का, और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक, और c का मतलब होता है अचर पद जो लास्ट में रहता है। जैसे यहाँ पर लिखे है x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर में कितना से होता है, a से, तो ये हमारा कितना हो, a का मान होगा, x स्क्वायर वाला 1 के मान, और b का मान कौन होगा, x स्क्वायर के बाद जो x के साथ जो गुणा रहता है तो b का मान होता है, लास्ट में जो अंक बचता है वो हमारा क्या होता है, अचर पद। तो इसी तरह से मान लेते हैं क्वेश्चन दे देगा x5, यहाँ पर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में कहेगा कि आपको निकालना है विवेचक का, निकल है विवेचक का विविक्तर। तो कुछ करना नहीं है, यहां से हम a का मान ले लेंगे, तो कुछ नहीं है तो कितना लेंगे, 1 लेंगे, और यहां से b का मान लेंगे, ए b आई का हो गया हमारा c हो गया, यहां से क्या ले लेंगे a। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिखाई देता है या कट गई, तो है ना, देख लो फॉर्मूला होता है हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कुछ करे कि नहीं खे, x में कितना से गुणा भइल बा, कुछ नहीं खे, तो 1 से, तो c के जगह रखा है, b के जगह देखा मान कितना भाई 3 बा, तो 3 के जगह स्क्वायर कर दो, माइनस 4 गुणे 1 के जगह 1 और c के जगह कितना 2। अब यही गुणा करके मान निकाल ले, 9 आई 4 दूना कितना 8, तो मान कितना हो गया 1। मान प्लस में आइल बा कि माइनस में, प्लस में आइल बा, ठीक। और यही मूलों की प्रकृति में क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण में d का मान निकालते हैं और चेक करते हैं, तो ये हमारा d का मान 0 से बड़ा आया है कि छोटा, छोटा कब होता है, जब माइनस में मान होता है तब। अगर माइनस में मान नहीं है, प्लस में कुछ भी है, तो हमारा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा बराबर हम कौन सा नियम लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पहला नियम। तो लिख देंगे यहाँ पर d ग्रेटर इक्वल का ग्रेटर 0, मतलब d का मान जो है 0 से क्या आया है, बड़ा। जब बड़ा आया है तो कहेगा इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, बताइए। तो मूल का प्रकृति में होगा वास्तविक और क्या होगा, असमान, बस हो गई। लेकिन कह देगा मूलों के प्रकृति जांच करे और इसका मूलों का मान ज्ञात करे। तो मूलों का मान अगर ज्ञात करना होगा तो कब, जब बड़ा मान होगा, तो यही फॉर्मूला होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा में 2a। अरे वही फॉर्मूला है, खाली प्लस में लिख दिए, खाली माइनस में, फिर माइनस बी और माइनस रूट अंडर डी बटा में का हो जाएगा हमारा 2a। कब, जब डी का मान 0 से बड़ा रहेगा, और जब बराबर रही तो क्या करबो, अगर डी के मान लो तारा के 0 आ गई, ठीक 0, तो एक मतलब क्या लिखे आंसर में, डी बराबर कितना 0। जब डी बराबर 0 आ जाता है तो मूलों का प्रकृति हमारा क्या हो जाएगा, नामे वास्तविक और समान। समान के मतलब क्या होता है हमारा, बराबर होता है। और इसका मूल के मान ज्ञात करे रही तो एक खाली एगो ज्ञात करिए, माइनस बी बटा में 2a, वो करे के 2 लिख दिए, आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। जब d का मान यहाँ पर ज्ञात करना होगा तो d का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कहां से लेंगे, तो समीकरण में जो शुरू में होता है वो a होता है, बाद में वाला b होता है, उसके बाद वाला क्या होता है, c होता है। कुछ जब गुणा नहीं रहता है तो 1 से गुणा रहता है हमारा, यहाँ पर a होगा, c लिख दिए a। उसके बाद वाला क्या है, 3 से गुणा है, उसके बाद लास्ट में अचर पद करता है 2। इस फार्मूला पर रख के चेक कर लेना है तब विविक्तर का मान कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में कहेगा। अगर सब्जेक्टिव में कहेगा कि इसका मूलों के प्रकृति ज्ञात करे, तो यहां तक हमको ज्ञात करना है। अब देखना है कि मूल का मान हमारा कितना है, 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर, 3 कंडीशन आएगा।
अगर बड़ा आएगा तो मूल्य का प्रकृति का मान कितना हो जाएगा, वास्तविक और क्या लिखेंगे, असमान लिखेंगे। और मूल का मान जब ज्ञात करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटन क्या होगा 2a, और फिर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटन क्या होगा 2a। अगर मान लेते हैं मूलों का प्रकृति बराबर आ जाए, अगर डी का मान 0 आ जाता है तो यहां पर भी 0 है, यहाँ डी का मान भी क्या आ गया हमारा 0, या वही फॉर्मूला डी बराबर है यहाँ पर लिखे हैं, दोनों में से कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर डी का मान बराबर आ गया तो कहेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करे, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, बराबर मतलब समान, वास्तविक और क्या होगा समान, और इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा में क्या होता है 2a होता है। और मान लेते हैं अगर डी का मान अगर माइनस में आ गया, 0 से छोटा आ गया, तब क्या करेंगे, तो 0 से छोटा आ गया तो मूलों का प्रकृति क्या होगा, अवास्तविक, क्या होगा अवास्तविक, या उसको काल्पनिक कहा जाता है, अवास्तविक या काल्पनिक। और काल्पनिक ज्ञान का कोई मान नहीं होता है। इस अगर काल्पनिक संख्या का मान निकालना है तो ये हमको पढ़ना होता है इंटर में, 11वीं क्लास में काल्पनिक का मान कैसे निकाला जाता है। यहां तक हमें इतना ही पढ़ना है कि 10 क्लास में कि काल्पनिक का कोई मान नहीं होता है, और काल्पनिक का मान निकालना है तो 11 क्लास में पढ़ना होता है कि काल्पनिक वाला का मान कैसे ज्ञात किया जाता है यहाँ पर वास्तविक। तो ये हमारा हो गया थ्योरी, और इसी थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन को आप सॉल्व कराएंगे कि किस तरह से हमें ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, बनाना है, बहुत ही आसान तरीका से। तो अब देखते हैं इसके बाद थ्योरी तो देख लिए, अब ऑब्जेक्टिव हमको देखना है, और जितना ऑब्जेक्टिव का टाइप बताएंगे वही टाइप सेम टू सेम परीक्षा में लड़ेगा। बस इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा जैसे बताएंगे उसी तरह से सॉल्व होगा, और आसान तरीका से कि सभी को समझ में आ जाए। और द्विघात समीकरण में जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है विवेचक के रूप में, विवेचक का विविक्तर कैसे निकालते हैं, जो थ्योरी में अभी जस्ट बताया है किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद पूछ देगा कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, 4 ऑप्शन दे देगा, अब पूछेगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तीसरा जो है कि वास्तविक और असमान वाला क्वेश्चन पूछ देगा, जो अभी थ्योरी में बताए हैं कि कब वास्तविक होगा, कब असमान होगा, कब काल्पनिक होगा, कब समान होगा, बराबर होगा, तो जो अभी थ्योरी में बता चुके हैं। उसके बाद चौथा जो है या पी के मान पूछेगा या के के मान, पी के मान या के, पी के जगह कुछ भी दे सकता है, के के जगह कहेगा के का मान क्या होगा। जब मूल वास्तविक हो, चाहे बराबर हो, चाहे असमान हो, तो के का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो एक चौथा टाइप हो गया। पांचवा में पूछेगा जो ये क्वेश्चन लिखे हैं कि 1 बटा में अल्फा, 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा वाला, जो इससे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण में हम बता चुके हैं, 2 चर वाला रैखिक में ना, और बहुपद में हमारा ज्यादा है। तो बहुपद में 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा वाला बता चुके हैं, तो किस तरह से मान निकालना है। और ये क्वेश्चन जो होता है जो नहीं जानते हैं तो छोड़कर दूर से भाग जाते हैं, क्या चीज वाला है, ये अल्फा बीटा कहां से आ गया। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है, तो बहुपद में इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत सॉल्यूशन जो है बनाए हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन को मार लेना। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तब फिर कहना, क्योंकि जो भी टाइप बताएंगे उतना ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी मैथ में बता रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले टाइप की ओर। पूछ रहा है विवेचक निकालने के लिए, विवेचक का विविक्तर क्या होता है, तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। b का मान इसमें कौन सा होता है, तो पहले a आता है, उसके बाद क्या आता है b। तो अब बताओ b की जगह कितना है, -2, तो -2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, -4, a, तो a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना है 1/3। कौन सा a होगा, कौन सा b, कौन सा c, इससे पहले थ्योरी में भी बता चुके हैं, तो कैसे हमको पहचानना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा कितना होगा 3। एबीसीडी में पहले कौन सा लेटर आता है ए, तो ये हमारा हो गया ए, बाद वाला बी, उसके बाद वाला क्या हो गया सी हो गया। अब माइनस में तो माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस में तो प्लस के साथ, बस यही दिमाग में रखना है कि जो माइनस मान है तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस को थोड़े छोड़ेंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में हो गया, आई कितना होगा 3 से 3 कैंसिल, 4
बराबर कितना गया, 0। ये ना कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। और इस टाइप को एकदम दिमाग में उतार लेना है कि जब भी विवेचक का विवेक्तर पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, डी के फॉर्मूला को हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी, 10 सेकंड में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के एकदम टिक मार ला कि कोई भी गाइड में अगर विवेचक विवेक्तर पूछेगा तो अभी जो टाइप बताए हुए जैसे सॉल्यूशन का, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाना होगा तो इसी तरह से शॉर्ट में बस यही करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, ए बराबर लिखना है 3, बी बराबर -2 और सी बराबर 1/3। ठीक, उसके बाद लिखते हैं फॉर्मूला और उसके बाद फॉर्मूला पर मान रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन। हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव में हाथना नहीं करना है, इतना तो सॉल्यूशन बता रहे हैं लेकिन इतना नहीं करना है। अब हमको पता चल गया तो बी का मान है तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर बी का क्या होता है स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा प्लस और माइनस, उसके बाद 4a आता है तो 4a की जगह 3 और c की जगह 1/3 कैंसिल हो गया, 4 - 4 मतलब 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कौन है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, अभी बताए कि द्विघात समीकरण जिसका घात 2 हो वही हमारा कहता है द्विघात। अगर जिसको भी द्विघात समीकरण समझना है तो बहुपद का थ्योरी समझ सकता है, क्योंकि उसमें बताया है कि किस तरह से हमें इससे बहुपद को पहचानना है। बहुपद ही हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। बस बहुपद को उस 0 के साथ तुलना करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, समीकरण हो जाता है। और इसके पहले px qs लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद। जैसे यहाँ लिखा है 4x + 6 बराबर क्या हो गया, 0, और इसी 0 की जगह अब हम px लिख देंगे तो बस इसको क्या कर देंगे, बहुपद। खाली थोड़ा सा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, मान वही है लेकिन नाम का हो गया चेंज। तो उसी तरह से हमको करना क्या है, तो समीकरण जो जिस तरह से बहुपद पहचानने का नियम बताए वो भी काम करेगा। द्विघात, इसका घात 2 नहीं है, कट करा, ठीक। एक घात देखो, x गुणे x कितना होगी, x² हो जाए, x गुणे 3 तो कितना हो गया, 3x, अब बराबर है x² है प्लस में ए नहीं तो x कट गल, बचल कितना 3x। बताओ बहुपद बा द्विघाती, मतलब द्विघाती समीकरण बा ना, कट कर है। जब चेक करबा तो द्विघाती है क्या वो नहीं, तो इनको क्या करा, कट करा, तो ऑप्शन नंबर का होगी बी, क्योंकि ये बी थ्योरी में भी लिखा गया है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के रूप में होता है x² + bx प्लस का होता है c, माइनस दिया तो माइनस प्लस से मतलब नहीं कि द्विघात के रूप में होना चाहिए। अगला टाइप एकदम दिमाग में ये छाप लो, तो क्वेश्चन हमारा जो है इस टाइप से ही पूछेगा। एक जगह पर क्वेश्चन बदल दो लेकिन है टाइप ना बदली, टाइप सेम टू सेम रही। आदमी की कैसे कर जाला, कपड़ा चेंज हो जाए लेकिन चेहरा चेंज ना हो, चेहरा जौन बताओ नहीं बा ना, तो अभी कोई लोग कपड़ा चेंज करके आगे तो चेहरा भी बदल जाए, कब हो सकता है ना, समय के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है कि बस जितना टाइप बताए उतने टाइप के एकदम दिमाग में छाप लो, बस वही क्वेश्चन तरह के आई और वही टाइप से आई, जैसे बताओ वो कोई तरह सॉल्व करा है कि मूलों की प्रकृति चेक करे, यही ना कहता है। तो बताओ मूलों की प्रकृति चेक करे खातिर कुछ नहीं करे के, x² + x माइनस कितना बा 1, चेक कर लो, d बराबर b² - 4a, b के जगह कितना भाई x मतलब 1 का स्क्वायर हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 लिखा डायरेक्ट, अब -4 गुणे a तो कहता ना 1, c तो -1, तो माइनस माइनस तो बेचारा प्लस हो गई, 1 का प्लस कहता ना 4। अब बताओ मूलों के प्रकृति 0 से बड़ा बा कि छोटा बा, बड़ा बा, तो एक क्या लिखा है d > 0। अब एक मान बताओ क्या होखेला, वास्तविक और क्या होखेला, असमान। देखो वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। अगर बराबर है तो समान मार देबो, वास्तविक और का मारबो समान, वास्तविक और समान, समान मतलब बराबर है, खाली समान ना होखेला अधिकांश तो वास्तविक और समान, चाहे समान दिलहू बराबर तो हो सकता है, लेकिन दोनों जब दिलबा तो असली ऑप्शन में यही होगी। अगला क्वेश्चन दिमाग में छाप लो ये करो, ठीक है। पी और के, अगर ये 2 टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा
तो परीक्षा बाद हमारा से पूछिए कि ना क्वेश्चन ना पूछल रहे। ये क्वेश्चन जो होता है कि पी पर पूछे या के पर, 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक, ये क्वेश्चन जो होता है ये बिहार बोर्ड का कमजोरी होता है। मतलब ये क्वेश्चन को मतलब इस अपने नजर में सोचता है बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी क्या होता है मस्त होता है, आसान भी होता है, लेकिन जब पता नहीं रहता है तो हमसे क्या हो जाता है, हम लोग से गलत हो जाता है। लेकिन गलत करना नहीं है। कह रहा है कि पी का मान ज्ञात करे। अब पी के जगह के भी दे सकता है, के जगह कुछ भी दे, एक्स भी दे सकता है, टी भी, एम भी, कुछ भी दे सकता है। तो जिस तरह से इसको बनेगा उसी तरह से बनेगा। यहाँ पर मान दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर कितना दिया है 0। ठीक, हमको चेक करना है प्रकृति या विविधता निकालना है तो डीए वाला पर चेक करेंगे। दिमाग में बैठा लो कि अगर विविधता निकालना है तो डी पर निकालेंगे। अब मूलक का प्रकृति भी चेक करना है तो किस पर, डी पर। ठीक, तो डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह कहता ना 4 के स्क्वायर कर दो, अब फिर 4 जिम का 13। ए कहता था ए के जगह कितना बा पी। सी कहता था सी के जगह कितना बा 3। 4 के स्क्वायर 16 माइनस, अब बताओ चरती आई 12 पी बराबर कितना कर लेम 0 कर लेम, तब माइनस 12 पी बराबर माइनस कितना हो जाए 16, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए पी बराबर 16 बटा में कितना 12। कटावा 4 से कटावा, चौके को 16 चरती 12, तब पी बराबर 4 बटा में 3। ऑप्शन नंबर 4 बटा में 3 ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा बी। उसी तरह से के का मान हमको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मान दिया है, यहाँ पर के अंकाल तिरछा मिर्छा दे दिल भाई ना, कुछ नहीं के करेंगे। क्वेश्चन में देखो वास्तविक और का कहता है असमान, तो वास्तविक और असमान के कंडीशन का होखेला देखो डी हाई से रहेला यार ना ऐसे ना रहेला, ऐसे नहीं 0 वास्तविक और का समान कैसे रहेला, ऐसे रहेला। अच्छा ऐसे रहेला, डी का मान 0 से का होना चाहिए बड़ा। यही होगा ना, मिला लिया फिर बाद में मत कहिए ये बा। अच्छा तो कुछ नहीं से करे के, तो वो चेक करे खातिर दिल रही कि तोहर दिमाग कहाँ बा। अब तोहरा का काम करेगा के रूप में लागे बा। ठीक बा, कुछ नहीं के करे, के का मान निकाल के बस यही तरीके से लिख दिया। ठीक, के का मान जैसे पी के मान निकल रहा तो पी बराबर में तो के का मान है रख दिया, बाकी जेम करते। अब देखो निकाला के का मान, तब हमारा मान कितना दिया है चलो तो ध्यान दो, ये हमारा मूल वास्तविक और क्या होता है असमान से। क्वेश्चन में क्या कहता है वास्तविक और असमान, बस ओकरा पर कंडीशन पर ध्यान रखो। के मान जैसे निकालत रहो वही तरीका से निकल, ना कि एकरा में चेंज होके बा। ठीक बा, मान कितना बा मुझे लिखो के एक्स स्क्वायर ओकरा बाद प्लस 4x प्लस 1 बराबर कितना 0। मान रखे स्टार्ट करो, फॉर्मूला क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देता नहीं एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह कितना बा 4, बस 4 गुणे ए के जगह के और सी के जगह ए। 4 का स्क्वायर 16 आई कितना हो गई 4k आगुल 4k HD प्लस आगुल ना। अब क्या कर रहे हैं क्या कहे तो माइनस 4k बराबर कितना -16। अब माइनस प्लस बताओ तो माइनस होगी ना, ध्यान में रखे यही कंडीशन, माइनस प्लस कब होगी। अगर ये माइनस प्लस तारा करे आ गई तो कौन दिक्कत नहीं, आंसर करेक्ट है। इन प्लस बा उन्हें ले जाके प्लस में लिख देला। ठीक, आ उतना नहीं बुझाता जो माइनस बा करे के भेज दे, काम खत्म। जैसे 16 माइनस कितना बा 4 के बा, तो कुछ मत कर जा क्या कर 16 के 16 बराबर दे दे 4 के हो गई, करे के प्लस कर दो। जब माइनस बा ना तो उन्हें प्लस कर दो, तो प्लस में बढ़बे कइल बा। आ ना तो अगर ये करे को साइड भेजबा तो दोनों माइनस हो जाए, तो फिर माइनस का करे पड़ी कटाए पड़ी, कोनो तरीका से कर सकला। अब बताओ 4 से कटैबो
चचौ के 16, तो के बराबर, तो ये लिख सकते हैं के बराबर कितना 4। अब देखा डी के जगह रखा ही ना मान, अब देखा क्या कहता है, कौन सा जी वास्तविक और असामान्य, बी नंबर है ना, तो 4 ग्रेटर इक्वल का हो गए के ना होगी, के ग्रेटर इक्वल का हो गए 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, यही आंसर होगा। और इसी तरह से जो भी के का मान आएगा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम पहले भी बताए हैं, बहुपद में 1 बटा में अल्फा 1 बटा में बीटा वाला, तो इसका फॉर्मूला हम निकलवा कर भी बताए थे कि अगर कोई एग्जाम हॉल में भूल भी जाता है तो किस तरह से हमको वहां पर निकलना है, उसका क्या बताए थे, बी बटा में सी, यही ना, बी बटा में सी। हमारा मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर कितना दिया है 0, तो कह रहा है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में किसका निकाले, बीटा का मान निकाले। 1 बटा में अल्फा और 1 बटा में बीटा का जब मान निकलना है तो हमको करना क्या है, फॉर्मूला बताए थे बी बटा में कितना सी, नहीं के ध्यान में ना, भूला गुला, चलो भूला गुला तो बाटा पर जोड़ ले बहुत, कितना के ऊपर अल्फा प्लस बीटा हो जाए, चाहे बीटा प्लस अल्फा, ये ना होगी, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बीटा का मान कितना होगी बस माइनस बी बटा में ए, हेकर कितना होगी सी बटा में ए, से गईलन घरे तो माइनस बी बटा में सी। बतैले बे कि अगर भूला भी जाइए तो ये तरीका से करी है सारा के, बस आसान से माइनस सी बटा में ए, हाँ माइनस बी बटा में ए, सॉरी माइनस बी बटा में क्या होगा हमारा सी होगा। चलो तो माइनस बी, तो बी की जगह कितना बा एक बा ना, अब माइनस बा तो माइनस लगा दो, माइनस हो गई ले, और सी के जगह माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गुलन तो 1 बटा में, तो देखो 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए पहला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये भी तरह के बहुपद में बताओ गुलबा, अगर जिसका मूल दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखे हुए थे हम बताओ, चाहे द्विघात बहुपद में बताए थे ना कि यहाँ पर मूल का मान 2 आया है, कितना है 2, देखो एगो 3 प्लस में आइल बा, एगो का में तो के कर होकेला एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को होला, चेक करो, इसलिए x बराबर कितना हो जाए 9 हो जाए, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो इसलिए x बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा 9, तो x बराबर 3, तो एगो प्लस एगो माइनस, तो प्लस 3 और माइनस 3। अब बताओ कौन सा समीकरण के तोड़ होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 हेंकरा के तूरे बताइबे ना करी, ई रूट में आ जी आई ना, एगो प्लस में एगो आई माइनस रूट अंडर 3 ना पाई। अब हिंकरा गुणनखंड से तूरे पहला गुणे तीसरा, तो इनकरो मानना आई, तो एक मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बी। और जितना टाइप बताए हैं इतना एकदम मोस्ट वीवीआई है एग्जाम के तौर पर, जब भी एग्जाम होगा बिहार बोर्ड तो इसी टाइप का यही टाइप पूछेगा 100%, ये क्वेश्चन का टाइप ही है, अगर नहीं पूछेगा तब ये 100% इसी को, और इसी टाइप से क्या करना है क्वेश्चन को बना लेना है, जो भी किताब में होगा तो आसानी से बन जाएगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ 7 नंबर तक बन गया, और ये 10 क्वेश्चन बनना है, और 10 क्वेश्चन को बस ध्यान से शुरू से अंत तक देख लेना है, और 10 टाइप ही आपका एग्जाम में पूछेगा द्विघात समीकरण में, 10 से 11वां टाइप अगर भूला के पूछ दिया तो उसका बात अलग है, लेकिन 10 टाइप फिक्स है कि 10 टाइप से क्वेश्चन जो है पूछेगा। यहाँ पर हमारा है द्विघात समीकरण में कह रहा है डी का मान ज्ञात करने के लिए, दूसरा में कह रहा है इसमें भी डी का मान ज्ञात करना है, तीसरा में कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग, जिसको योग और गुणनफल का वीडियो अगर देखना है तो वो चल जाए बहुपद में। बहुपद में टोटल योग फल गुणनफल के बारे में बता दिया गया है, और 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में, तो किस तरह से योगफल और गुणनफल और 2 द्विघाती बहुपद ज्ञात किया जाता है, और वही द्विघाती बहुपद ही समीकरण में आधा आ गया है 2 चर द्विघाती समीकरण में। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन द्विघाती समीकरण कह रहा है किसका मान निकालने के डी, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी के जगह मान कितना है हमारा -8, तो -8 के जगह का स्क्वायर
माइनस 4 गुणे ए का मान 3/4 और सी के जगह हम -3 है ना। अब दिखाई तो 4 से 4 तक गई घरे 8 के स्क्वायर कितना 64 प्लस में गई आ माइनस माइनस सही हो गई कितना प्लस है ना 9 कितना होगा था 73 आ गई। ऑप्शन देखा बा ना तो ऑप्शन नंबर हो जाए कौन बी। कोई दिक्कत बात चेक कर लिया। 8 का स्क्वायर 64 आ ए के मान 3/4 ठीक और सी के मान ठीक 4 से 4 कट गई तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा बी। और उसी तरह से हमको निकालना है 9 नंबर। 9 नंबर में भी यही होगा हमारा डायरेक्ट निकालते हैं बी स्क्वायर 4ac। इसमें बी के जगह पर मान कितना है 10 दिया है तो 10 का ये स्क्वायर -4 गुणे ए के जगह 3√3 और उसके बाद सी के जगह √3 कुछ करना नहीं है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100 माइनस और इसके बाद क्या करना है रूट को रूट से गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा हमारा 4 आ गुणे 3 आ तितरी के और 9 चौके 36 तो 100 में से 36 के घटा दो तब बराबर कितना हो जी 64। ऑप्शन नंबर सी डी दिया ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा सी। और इसी तरह से विवेचक का मान कोई भी अगर होगा रूट सूट से मतलब नहीं है, जिस तरह से सॉल्व करे उसी तरह से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस माइनस बी बटा में ए। देखा बी के जगह मान कितना बा 2 और ए के जगह कुछ नहीं है तो 1। अब देखो ठीक है या माइनस में तो माइनस तो बाटा में तो 1 लिखा चाहे ना लिखा बराबर बा तो -2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। और इसी तरह से जितना भी द्विघात का बताया है और इसी टाइप से एकदम 100% क्वेश्चन को बनाना कोई भी गाइड लेकर आसानी से बन जाएगा। और यहाँ तक हमारा 4 चैप्टर का तक ऑब्जेक्टिव खत्म। और वीडियो लगे तो अच्छी लगे तो कम से कम लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास भी भेज दे ताकि वो भी कम से कम देख सके और तैयारी अच्छे से कर सके। और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एपी। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी, जय जवान, जय किसान।